ओम शांति। भगवान वाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं। अब ये संबंध तो है एक, वे अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते ही रहते हैं। ये एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, ये ऊंच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह तो निश्चय है ना, है ना? निश्चय है ना कि वो कहाँ रहने वाला, परम धाम में रहने। ये निश्चय है पक्का? अब कोई कहे इसमें भी हमारा निश्चय ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है कि वो परम धाम में रहने वाला है, बाप है, इसमें निश्चय ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं ना। यह तो निश्चय है ना। अगर कहीं पता नहीं तो तुम आए कहाँ से फिर? अगर कोई कहे हमें पता ही नहीं है, तो बता रहे हैं ना, बाप बता रहे हो, फिर कोई कहे कि हमें तो पता ही नहीं है, तो फिर आए कहाँ से हो? कहीं से तो आए ना। ऊपर से तो यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है मूल वतन। बरोबर तुम वहां से आए हो, सूक्ष्म वतन से भी ले आए हो। हाँ, परम धाम से ही तो आए ना, निश्चय है वहीं से आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। क्या पूरे किए? 84 जन्म। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है, तुम्हारी मोहब्बत बाप से है। जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जानते हो? ये भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं, जानते हो? बाप कहते हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो, वह माया रावण पर जीत पाओ, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की तो देखो कोई बच्चे बात ही नहीं है अंधश्रद्धा की कोई बात? जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूं। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। राखी बांधता हूं ब्रह्मा के द्वारा, फिर स्वराज्य पाने का तुमको क्या दूंगा? टीका दूंगा। ये बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। कहाँ बैठे? सम्मुख बैठे। तुम जानते हो पवित्रता के लिए तो तकलीफ सहन करते हैं ना, और तो कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ, पवित्रता के लिए तकलीफ होती है। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। कारण क्या? पवित्रता। और तो कोई तकलीफ की बात नहीं। हाँ, कोई और तकलीफ देता हूँ क्या? तुम्हें कुछ ऐसा करने को कहता हूँ? सिर्फ पवित्रता धारण करने, इसके पीछे ही सारी मारो मारी चलती रहती है।
तुम्हें सहन भी करना पड़ता है और सारी तकलीफ इसी में होती है। मित्र संबंधी भी तुम्हारे नाराज हो जाते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो, ये बच्चे कहाँ लेके चले गए? अच्छा, खुद तो बूढ़े थे ही, चले गए, साथ में बच्चे भी ले गए। हाँ, तो ये शादी भी नहीं कराएंगे। तो सारी तकलीफ उनको पवित्रता के नाम पर होती है और वो तुम्हारे क्या बन पड़ते हैं? दुश्मन। मित्र संबंधी क्या बन पड़ते? पहले बड़ा प्यार था, आपस में लेन देन अच्छी थी। हाँ, धन की लेन देन अच्छी चलती है। बाबा ने कहा धन की लेन देन भी नहीं करनी, भिखारियों को कुछ देना नहीं है। हाँ, जो भिखारी है ना उनके साथ ऐसी कोई लेन देन नहीं करनी है, बाबा ने मना कर दिया। तो अब कहाँ से दे? अब दे नहीं सकते, और वो दे भी नहीं सकते तो क्या बन जाएंगे? वो तो दुश्मन बन पड़ते हैं। पर हमारे दिल में उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन वो सोचते हैं हमारे है ही नहीं, अब ये हमारे नहीं रहे, ये तो बाबा के हो गए हैं। तो पवित्रता है, और पवित्रता उनको पता पड़ता है ये तो पवित्र रहते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। जब भगवान ने डायरेक्ट कह दिया तो वो सुनेंगे या मित्र संबंधियों का सुनेंगे? जो आज है कल साथ, कल फिर नहीं देंगे। हाँ, देंगे क्या? नहीं देते, कोई नहीं देता साथ। देता है तो उस समय तो कहते हैं कि आप भी भगवान को याद करो। उस समय छोड़ के चले जाते हैं, हमारे को बहुत सारे काम है, आपके पीछे थोड़ा बैठे रहेंगे हम। आपको ये बीमारी लग पड़ी, हाँ, तो क्या करो? भगवान को याद करो। तो पहले याद करते थे तो कहते थे हमको याद करो। हाँ, हमको याद नहीं करते हो। अब जब बीमारी लग पड़ी तो क्या कहते हैं? भगवान को याद करो, वही एकमात्र सार है। हाँ? पहले अपने में बुद्धि फंसा ली, और जब बूढ़े हो गए तो बुद्धि भगवान की तरफ तो जा ही नहीं पाती है, क्योंकि पहले जब बुद्धि जा सकती थी, अपने कंट्रोल में थी, उस समय तो बुद्धि कहाँ फंसाई? मित्र संबंधी, बाल बच्चों सब में फंसा डाली। और फिर जब सारे फिर छोड़ के भाग जाते हैं तो कहते हैं क्या करते रहते हो, हमारे में बुद्धि क्यों लगा के रखी है? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। ये पाठ पढ़ा के चलते बनते हैं। सारा दिन थोड़ा तुम्हारे साथ डट के रहेंगे, बीमार तुम हो, हम थोड़ा बीमार है। हाँ, तो ऐसे कह के चले जाएंगे। सुबह तक मिलेंगे, फिर पूछेंगे भगवान को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, करो। हाँ, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो छोड़ देंगे, कहने अब तुम कर लो, अब तो तुम्हारे में कोई दम वम तो रहा नहीं है, ना तुम कुछ दे सकते ना हमसे कुछ ले सकते। हाँ, अब क्या करो? भगवान को याद करो। यही कहते हैं ना बुजुर्गों को, यही कहा जाता है। और उस समय बुद्धि में इतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि वो सच में भगवान को उस रीति से याद भी कर सके। पूछ के देख लो, बुजुर्ग भी बैठे हैं, पूछ के देखो उनकी हालत कैसी होती है। वो यही सोचते रह जाते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान में क्यों नहीं लगती है। लगती क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो सब में चाचा काका मामा सब में तो संबंधियों में फंसा के रखी, और जब अंत का समय आता है तो कहाँ से लग जाएगी? लग सकती है? ये लग नहीं सकती है। तो इसीलिए तो अभ्यास चाहिए ना। तो बाबा बच्चों से ही अभ्यास ये शुरुआत कराते हैं कि बच्चे भी बाप को याद करने लग पड़े। तो बाबा डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है। क्या मिलती है? राजाई। अभी आत्माओं को गदाई है, आपको क्या मिलती है? और बाकी आत्माओं के पास है गदाई। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं ना। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इस राखी पर्व में, इस उत्सव में कोई खर्चा नहीं होता है। होता है? इसमें कोई खर्चे की बात ही नहीं होती है। बाप खुद कहते हैं बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। कौन? बाप। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। ये बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं।
ये बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिकिलदे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरे मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता है। किसको मिलता है? आत्मा को। परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। वहां ये ज्ञान नहीं रहता। टीके का भी उत्सव लगाया जाता है, जब तिलक दिया जाता है उसका भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे पवित्र बने, श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाएंगे। ज्ञान चंदन घिसे पवित्र बने, श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं ना, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भर घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूं, यह हो ही नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुखवंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को शरीर नहीं कह सकते। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित है ना बच्चे। तुम श्री बन रहे हो नहीं, बन रहे हो। अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। किसको बनना है? हमको। बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता बनने का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को बनेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं। अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना, विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह है ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य। वाइसलेस दुनिया भी गई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते रहे हो। अमरलोक में काम कटारी नहीं होती है। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते समूह प्रधान बन पड़े हो।
अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने बैकुंठ की सौगात लाई है ना बच्चे। आधा कल्प देखो रड़ियां मारी है, ओ गॉड फादर रहम करो मेहर करो, ऐसे गाते थे कि नहीं गाते थे? भक्ति मार्ग में गाते थे ना। सत्युग में ऐसे थोड़े ही लड़ियां मारेंगे, सत्युग में लड़ियां नहीं मारेंगे। वहां तो सदैव सुख ही है, तो वहां क्यों कहेंगे ओ गॉड फादर रहम करो मेहर करो? हाँ, जब दुखी नहीं है तो ऐसे क्यों बुलाएंगे? बुलाएंगे? दुख में सिमरन सब करे, हाँ, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख तो होते हैं ना बच्चे। देवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है, सारा बहुत नुकसान हो जाता है तो कितना दुख होता है। बीमारी आदि होती है तो भी तो दुख होता ही है ना बच्चे। स्वर्ग में दुख का नाम निशान ही नहीं होता है, ना ही तो वहाँ देवाला निकलता है, ना ही वहाँ कोई बीमारी आती है, तो दुखी कहाँ से आएगा? कोई वहाँ पे दुखी ही नहीं होता है। कहाँ? बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं। टीका लगा है सबको? हाँ, राज्य भाग्य का टीका देते हैं। यह देखो है ना बच्चे, दुख धाम और वह सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती ही नहीं है। हाँ, शांति धाम में बोलेगी क्या आत्मा? कोई आत्मा वहां तो बोलती नहीं, शरीर हो तो बोले ना। यहाँ फिर टोकी बनती है, यहाँ बोलती ही रहती है। यहाँ शरीर है तो आत्मा बोलती रहती है। ये टोकी है ना, वो है साइलेंस की दुनिया, वहाँ पे आत्मा नहीं बोलती है। और बीच में है मूवी। हाँ, मूवी है, मूवी चलती है। कौन सी मूवी? हाँ, मूवी में ना इशारों से बात होती है, ऐसे आवाज में नहीं बात होती है। और यहाँ तो बोलते ही रहते हैं, आवाज ही आवाज है, चारों तरफ आवाज ही, इसीलिए इसे कहते हैं स्थूल वतन ना। तो फिर वहां यहाँ तो देखो बच्चे टोकी बनते हैं ना, तुम्हारा स्वधर्म है ही शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा होगा तो क्या कहेंगे? अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। जो बाहर धक्के खाते रहते हैं ना, उनके ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाए। हाँ, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है ना, तो समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो हम घर जाएं। अब तुम बच्चों को तो पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, श्री निर्वाह भी तो करते हैं ना, उस गीता सुनाने से श्री निर्वाह करते। तुमको भी ऐसे कहा जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना, प्रतिज्ञा करनी है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे। ये अपवित्र दुनिया विनाशनी है। विनाश की तैयारी भी देखो बच्चे, देख रहे हो ना, होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के, कौन सा समय? इस समय के। बाप तुमको तिलक देते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सत्युग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाप ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो ना। राज्य भाग्य वे लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का उत्सव बड़ा भारी है, बड़ा भारी उत्सव है। भारी है। हाँ? कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ बताओ? संगम युग से, जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर दशहरा है, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, बहुत सारे उत्सव है। सारे आ रहे हैं ना।
हाँ, ये सब उत्सव चलते आए हैं, तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की, सबकी जीवन कहानी बता सकते हो, बता सकते हो। सारे चक्र को तुम जानते हो, राम सीता को भी तुम जानते हो। नापास हुए, इसे मार्क्स कम मिले। सूर्यवंशी में नहीं आए ना, वो चंद्रवंशी में आए। नापास हुए, इसे मार्क्स कम मिली। बाकी 8-10 भुजाएं कोई को है ही नहीं। कितने चित्र बैठकर बनाए, 8-10 भुजाओं वाले कितने चित्र बैठकर बनाए, ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। इसको देखो बच्चे, कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हमारे यहाँ स्वराज्य का वर्षा पाने, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं ना, ये तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेअर्थ का बाप है ना। देखो बच्चे, कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, कितने सारे बच्चे अडॉप्ट होते हैं। प्रजापिता है ना, वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे। कई ऐसे भी होते हैं, एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। अपना बच्चा हो जाता है ना, तो एडॉप्ट वाले पर नहीं होते, छोड़ते नहीं है, माना प्यार जो होता है फिर अपने बच्चे पर जास्ती हो जाते हैं। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। अब तुम तो समझते होगे, ईश्वरीय गोद में जाते हैं, इसलिए किसने हमको अपनाया है? ईश्वर ने अपनाया है, डॉक्टर की है। ईश्वर हमको टीका लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टीका। तो विशेष पर से राखी बांधना, टीका लगाना, मुख मीठा करना, ये 3 चीजें होती है। और एक और होती है, होते है ना, आप विधवा को कुछ देते हो, सौदा भी तो होता है, लेना देना भी तो होता है कि नहीं होता है? होता है, लेना देना होता है। ये बाबा के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ये बाबा को दिया, ये बाबा को गिफ्ट दिया, इसे लेना देना करते कि नहीं करते? फिर बाप भी हमारे लिए तो सौगात ले आए हैं। तो बाबा कहते ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। अब इस सब की कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुक कर पुण्य का जमा करना है। जो पापों का हिसाब किताब सिर पर है ना, उसको तो चुक करो और पुण्य का खाता जमा करो। बाप की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी देखो बच्चे बन जाएगी। 8 है मुख्य रतन। 8 रतन का जेवर भी तो बनाते हैं ना बच्चे। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना। तो देविया बनाएंगे, देवता भी बनाएंगे। देवता तो हमारे तो पांडु कहेंगे, हमारे तो चित्र ही नहीं बनाते हैं। देवियों के साथ देवता भी तो होंगे ना, परंतु मेजोरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे। उनके बड़ी माँ के द्वारा तो बांधते हैं ना, बांधता कौन है? शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। अब राखी बांधते हो तो सौगात भी तो दोगे। अब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई क्या करता है? सौगात देता है कि नहीं देता है? राखी बांध के घर को चला जाएगा। तुम अपने घर जा,
राखी बांध देंगे तो बांध और चली जा। कोई सौगात नहीं दे हाँ तो कैसा लगे? तो सौगात देते कि नहीं देते हैं? हाँ आवाज ही नहीं आती है। आपने नहीं दी है? हाँ दी। कोई कहेगा दी है, मैंने वापस ले ली कल ही। हाँ कल मैंने बांधी राखी और फिर कल ही मैंने वापस ले ली। अब वो सौगात देने वाली थोड़ा होती है। हाँ अब बहन को दे ये पैकेट तो दे रहे हैं और शाम को कहें दे वापस जो मेरे काम है यूज करो। हाँ अब ये हाथ में अभी गया ही नहीं और दूसरे हाथ से निकलवा लिया। ये फिर देने की क्या जरूरत थी? हाँ तो ऐसा तो नहीं। तुम फिर बाबा को सौगात तो देते हो ना। क्या सौगात देते हो? क्या सौगात देते हो? क्या सौगात देते हो? बाबा कहते अपना सब कुछ। अपना सब कुछ ही जब दे दिया तो कुछ बचे ही नहीं देने के लिए। अपना सब कुछ देते हो कि नहीं देते हो? तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना, लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। कहते ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। दान करते ईश्वर अर्थ, क्योंकि जानते ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। सोचो जब तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो बाबा इतना देता था भक्ति मार्ग में भी। आज जब डायरेक्ट देंगे तो कितना देगा? डायरेक्ट देंगे तो कितना देगा? सब कुछ नया नया मिलेगा। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर ये बड़ी मम्मी राखी बांधती है। इनके द्वारा मैं ही बांधता हूँ माना। तुम तो सब भाई भाई हो, तुम क्या बांधोगे आपस में राखी? बहन भाई तो वो नहीं, क्या हो आत्मा स्वरूप में भाई भाई हो। तो एक दूसरे को राखी बांधोगे नहीं। तो कौन बांधता है राखी? बड़ी मम्मी राखी बांधती है। बाप तिलक लगाते हैं, बाप तिलक लगाते हैं। ये माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे तो तुम राजा रानी बन जाएंगे ना। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे तो क्या बन जाएंगे? राजा रानी। जिसने माँ बाप से राखी नहीं बंधवाई तो राजा रानी नहीं बनेगी। सच्ची ठीक। जिन्होंने माँ बाप से राखी नहीं बंधवाई तो वो राजा रानी कैसे बनेंगे? बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तुम्हारा राखी बांधे, बाप तिलक दे तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। श्री कृष्ण है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा कहां से कहां तक चलना चाहिए? बताओ, विचार करो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा कहां से कहां तक चलना चाहिए? तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।